आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, चत्तारि परमंगाणि दुल्लहाणीह जंतुणो मानुषत्तम सुई श्रद्धा संजमम्य वीर्यम। शास्त्रकार ने 4 चीजों को दुर्लभ बताया है। प्राणी के लिए मनुष्य जन्म दुर्लभ होता है। 84 लाख जीव योनियां बताई गई, उनमें से मनुष्य योनि मिलना कठिन है, और वह अगर मिल जाती है, मनुष्य जन्म मिल जाता है, तो भी धर्म के श्रवण का मौका मिलना भी कठिन है। धर्म के श्रवण का भी अवसर मिल जाए तो धर्म पर श्रद्धा का होना और कठिन है, और श्रद्धा भी हो जाए तो वीर्य करना, संयम में पराक्रम करना और भी मुश्किल होता है। हम लोग इस माने में भाग्यशाली हैं, अनंत अनंत प्राणियों की तुलना में, कि अनंत अनंत प्राणी मनुष्य नहीं हैं और हम मनुष्य हैं। और मनुष्य होने के साथ साथ हम में से कितनों को धर्म की बात का श्रवण करने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। और जिनमें जितनी श्रद्धा है उतनी श्रद्धा है, और कितने लोग संयम में पराक्रम करने वाले भी हैं अथवा होते हैं। चारित्रात्माएं संयम में पराक्रम करने वाले होते हैं, और लंबी यात्रा करना भी एक पराक्रम का कार्य हो सकता है। दिल्ली से 9 नवंबर 2014 को अहिंसा यात्रा का प्रारंभ हुआ, और दिल्ली से फिर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, नेपाल, भूटान, बंगाल, नागालैंड होते हुए और असम की यात्रा हुई, आगे भी होनी है। और असम यात्रा में यह गुवाहाटी का चतुर्मास, एक सुंदर व्यवस्था बिठाई गई है कि साधु केवल घूमता ही घूमता न रहे, 4 महीनों का विश्राम भी मिल जाए, विराम हो जाए, 8 महीने घूमने के बिहार यात्रा के रहे। 12 महीनों का सुंदर विभाजन किया गया है। 4 महीनों तक एक जगह रहकर साधना कर लो, स्वाध्याय कर लो, लोगों को भी अच्छा लाभ दो जम कर के, और शेष काल में यथा व्यवस्था विहार करो। चतुर्मास से पूर्व हमारे साधु साधियाँ काफ़ी चले हैं, यात्रा की है, और यहाँ फिर चतुर्मास और 120 रात्रियों का इस प्रांगण में प्रवास साधु के लिए विहार भी करणीय होता है। सुंदर कहा गया कि पानी तो बहता भला, पड़ा गंदीला होय, साधु तो रमता भला, दागन लागे कोई। साधु रममान रहे ताकि दाग न लगे, मोह आसक्ति अनाचार का दाग न लगे, इसलिए साधु एक जगह लंबे काल तक जमकर न रहे। स्वास्थ्य आदि की कठिनाई में भले रहना पड़े, बाकी साधु विहरमान रहे यथा व्यवस्था। चतुर्मास
गुवाहाटी के लिए अपूर्व इसलिए कि 256 वर्षों में पहले कभी तेरापंथ के आचार्यों का चतुर्मास तो दूर पादार्पण भी नहीं हुआ। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने सुदूर यात्रा की थी, कोलकाता पधारे थे। आज की दिनांक या इस समय तक वह कीर्तिमान है कि कोई भी तेरापंथ का आचार्य आज की इस क्षण की बेला तक कोलकाता में कोई अन्य आचार्य नहीं पधारे, एकमात्र आचार्य तुलसी पधारे थे। उन्होंने कितनी दीर्घ यात्रा की थी, दक्षिणांचल की भी यात्रा की, और केवल यात्रा ही नहीं की, जनोपकार भी वे करते थे। कितने कितने लोगों से उनका मिलना हुआ और कितनों को उनसे प्रतिबोध प्राप्त हुआ होगा। हमारे साधु साधियाँ यात्राएं करते हैं, हम तो बाद में आए, हमसे पहले कितने साधु साधियाँ गुवाहाटी आ चुके हैं। वैसे देखा जाए तो किरणें तो पहले बहुत आ चुकी हैं, और आचार्य को सूर्य की उपमा से उपमित किया जाए तो साधु साधियाँ किरणें होती हैं। किरणों ने कितना काम किया है, और इस बार एक बड़े समुदाय के साथ हमारा चतुर्मास हुआ। इतने इतने साधु साधियों का साथ में प्रवास हुआ है। चतुर्मास कोई साधारण काम नहीं है, एक श्रम साध्य कार्य होता है। श्रम साध्य समाज के लिए कितने कितने कार्यकर्ता जुटते हैं, खपते हैं, तब कोई चतुर्मास की सुसंपन्नता हो सकती है। श्री विमल कुमार जी नाहटा के अध्यक्षीय नेतृत्व में कितने कितने कार्यकर्ता जुटे हैं, जुड़े हैं, और कितनों ने अपना समय शक्ति का नियोजन किया है। मानो घर में कितने रहे 4 महीनों में, यहाँ कितने रहे। घर मानो गौण सा हो गया होगा। इन चतुर्मास के दौरान कितने कितने कार्यकर्ताओं ने कितना समय इस परिसर में, कैंपस में लगाया होगा। तो एक और अर्थ भी चाहिए व्यवस्थाओं के लिए, तो साथ में श्रम भी चाहिए, समय भी लगाना होता है। आगंतुक यात्रियों की सेवा भी करनी होती है, न केवल साधु साधियों की सेवा, कितने कितने आगंतुकों की भी सेवा व्यवस्था समिति के द्वारा या कार्यकर्ताओं के द्वारा की जाती है। और कितने लोग यहाँ रह कर के अन्य क्षेत्रों के लोग उपासना सेवा का लाभ लेते हैं। हमारा चतुर्मास होता है तो लगता है अनेक श्रावक श्राविकाओं का भी चतुर्मास हो जाता है, यही रहना हो जाता है। और कुटीरों में रहना, अपने अपने शहरों के बंगलों को छोड़ कर के, अच्छे मकानों को, सुविधाओं को छोड़ कर के यहाँ रहना ठीक है। व्यवस्था समिति भले व्यवस्था दे दे, अपने घर की ओर तो हो न हो, अपने बढ़िया बढ़िया बंगले हों, उनकी तुलना तो सुविधा में हो न हो, फिर भी लोग किस प्रकार यहाँ रह जाते हैं और मानो चतुर्मास सा साथ साथ कर लेते हैं। अपने जीवन का समय मानो सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं उपासना सेवा के माध्यम से। और चतुर्मास की व्यवस्था समिति की सक्षमता होती है, तब चतुर्मास की व्यवस्था सुसंपन्न हो सकती है। व्यवस्था समिति सक्षम न हो तो व्यवस्था में कठिनाई पैदा हो सकती है, क्योंकि पूरी ताकत चाहिए, बल चाहिए, अनेक प्रकार के बल चाहिए व्यवस्था समिति में, तब इतना बड़ा कार्य सुसंपन्न हो सकता है। एक शादी का काम भी आपके कितना बड़ा होता होगा, यह तो कितनों की शादी का अच्छा काम हो जाता है, कितना बड़ा काम होता होगा।
फिर भी कार्यकर्ता किस प्रकार अपना श्रम समय आदि का नियोजन करके चतुर्मास को सुसंपन्न सुसफल बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ का यह प्रवास जो संपन्नता की ओर है, 120 दिनों रात्रियों का प्रवास और कितने कितने लोगों का आगमन और समण श्रेणी का भी आगमन, समण श्रेणी की भी कितनी कितनी सदस्याएं चतुर्मास के दौरान यहाँ पहुँची हैं। और जो बाहर काम करने वाली समणियाँ हैं, बीच बीच में उनको भी गुरु उपासना गुरुकुल व संस्थता का अवसर प्राप्त हो जाता है। और संत लोग होते हैं कि संतों का संत भी दुखदाई बन सकते हैं। एक चौपाई का है वैसे वो आपकी ओर से, बंदऊ संत सज्जन चरणा, दुख प्रद उभय बीच कछु वरना, बिछुड़त एक प्राण हरि ले, मिलत एक दुख दारुण दे। गोस्वामी जी की चौपाई सुंदर। कहा गया कि मैं तो संत और दुर्जन असज्जन दोनों को नमस्कार करता हूँ। संत और असज्जन दोनों नमस्करणीय हैं। क्यों नमस्कार? इसलिए करता हूँ कि दोनों दुखदाई हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों ही दुखदाई होते हैं। संत भी दुखदाई होते हैं और असज्जन तो दुखदाई हो ही सकता है। तो प्रश्न हुआ कि दुखदाई संत कैसे हुए? दुर्जन तो मान लें दुखदाई हो, पर संत लोग दुखदाई कैसे हुए? तो इसे मानो अपृष्ट प्रश्न का उत्तर दे दिया गया कि दुखदाई तो दोनों है, पर दुख के तरीके में फर्क है। बिछुड़त एक प्राण हरि लेई, मिलत एक दुख दारुण देई। दुर्जन आदमी मिलता है और साथ में रहता है तब वह दुखदाई होता है। संत लोग रह करके विदा लेते हैं तब वे दुखदाई बन जाते हैं। संतों की विदाई दुखदाई होती है, असज्जनों का साथ में रहना दुखदाई हो जाता है। हमारे संत लोग साध्वियाँ जो काम करने वाले हैं, जनोपकार करने वाले हैं, पवित्र वात्सल्य देने वाले हैं, वे जब बिछुड़ते हैं, विदा होते हैं, तो उनकी विदाई भी कष्टपूर्ण हो सकती, कष्टप्रद हो सकती है। तो यह चतुर्मास जहाँ साध्वी प्रमुखा जी का सान्निध्य प्राप्त हुआ, प्रवास प्राप्त हुआ, और हमारे गुवाहाटी के प्रवेश के लगभग के समय साध्वी प्रमुखा जी भी वहाँ हमारे यहाँ पधार गई थी चिकित्सा लाभ प्राप्त करके। और मुख्य नियोजिका जी भी थोड़े से पहले बाहर पधारी, वापस पधार गई। आपका भी यहाँ आगमन हो गया। कई बार कुछ असंभव या अप्रत्याशित बात भी हो सकती है। और मुख्य नियोजिका जी का तो व्याख्यान का भी लोगों को श्रवण का अवसर मिला। लंबा आख्यान, लंबा फरमाने का, आपको लंबा लंबा व्याख्यान देकर लोगों को लाभान्वित करने का मानो प्रयास किया गया। और साध्वी वरिया का भी यदा कदा गीत भाषण मुख्य मुनि का भी चतुर्मास में होता रहा। इनकी ओर से भी लाभ दिया गया है जनता को, श्रोताओं को। और साध्वी प्रमुखा जी ने पहले तो हमने विश्राम दिया वक्तव्य का, बाद में थोड़ा हमने फिर शुरू करा दिया आपका भी भाषण। तो साध्वी प्रमुखा जी का भी लोगों को संभवतः अंतिम इस प्रवास के दिनों में, कुछ दिनों में प्रायः है या बहुधा
प्रवचन श्रवण का मौका मिल गया और हमारे अनेक साधु साधियों का भी लाभ लोगों को मिला है। तो अब पुनः यात्रा शुरू होने वाली है, चतुर्मास में भी यात्रा शुरू होने वाली है और यह यात्रा लोगों के लिए उपकार कारक और स्वयं के लिए भी उपकार कारक सिद्ध हो सकती है। सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये त्रिसूत्री तो अहिंसा यात्रा की है कि परस्पर सद्भावना रहे और कार्य में नैतिकता, प्रामाणिकता रहे और नशा मुक्ति। तीनों सूत्र अगर जनता के जीवन में रहते हैं तो जीवन अच्छा बन सकता है। तो लोग हमारी बातों को सुनते भी हैं और ग्रहण भी करने वाले करते हैं। संतों की शिक्षा सुनी जाए और सुनने के बाद कुछ गृहीत हो जाए, संगृहीत हो जाए तो वह ज़्यादा कल्याणकारी हो सकती है। वैसे संतों का आना भी अच्छा होता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव है। साधुओं का दर्शन भी अपने आप में पुण्य है, पवित्र है। साधु तीर्थ के समान होते हैं। यह साधुओं का तीर्थ यहाँ जम कर के रहा और ये स्थान रणजीत जी मालू जिनके अध्यक्ष है, मुखिया, ये स्थान भी अच्छा मिल गया प्रवास का साधु साधियों को। और क्योंकि साधु तो मकान भी नहीं रखते और पैसा भी नहीं रखने वाले, उन्हें तो स्थान मिल जाए, जो स्थान मिल जाए उसमें संतोष रखना साधु का धर्म है। संतोष पाहन न रहे सपूजो, बढ़िया से बढ़िया मिले, कभी बढ़िया न भी मिले, साधु अपनी समता में रहे और जैसा स्थान मिले, जैसी व्यवस्था बैठे, उसके अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करें। तो यह प्रवास, यहाँ का प्रवास संपन्नता की ओर और कल सवेरे यहाँ से प्रस्थान करने का प्लान है ही। यहाँ भी इस परिसर में भी मंगलमय माहौल बना रहे, मंगल बना रहे। इन मकानों में भी संयम सादगी का क्रम बना रहे, अच्छी आचार संहिता बनी रहे। जहाँ चतुर्मास हुआ वो एक तरह का महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। यहाँ की आगे भी व्यवस्थाएं सब अच्छी रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ